महाराष्ट्र में महायुति को बड़ी जीत मिली है और इस जीत के बाद ये तय माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी सीएम पद अपने पास रखेगी और सीएम पद मिलेगा देवेंद्र फडणवीस को। लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस पर दांव लगाकर बीजेपी कहीं भविष्य के लिए बड़ी मुसीबत में तो फंसने की तैयारी नहीं कर रही है। दरअसल बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, राजनीति में पिछले 2 दशक का इतिहास बताता है कि किसी भी संवैधानिक पोस्ट पर नियुक्ति में टैलेंट से अधिक सोशल इंजीनियरिंग को महत्व दिया जाने लगा है। इस तरह देखा जाए तो बीजेपी इस बात से वाकिफ है कि सरकार का चेहरा ओबीसी हो तो ही बेहतर है। बीजेपी सरकार ने राष्ट्रपति और राज्यपालों तक की नियुक्तियों में भी पिछड़े दलित और एससी को तवज्जो दी है। देवेंद्र फडणवीस को ऐसे समय में सीएम बनाने की बात हो रही है जब राहुल गांधी जातीय जनगणना को लेकर अभियान चलाए हुए हैं। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि बीजेपी सवर्णों और अमीरों के हित का ख्याल रखने वाली पार्टी है। इसके साथ ही जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हो रही है। ऐसी दशा में महाराष्ट्र जैसे राज्य में बीजेपी अगर एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाती है तो इसका नैरेटिव निश्चित ही गलत जाएगा। वैसे भी बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादातर सीएम सवर्ण जाति से ही ताल्लुक रखते हैं। खास तौर पर बड़े राज्यों के सीएम यूपी, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों के सीएम सवर्ण जाति से हैं। ऐसे में अगर महाराष्ट्र का सीएम भी ब्राह्मण को बना दिया जाता है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, खास तौर पर बिहार में। अभी कुछ महीने बाद ही बिहार और दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। इस बार बिहार बीजेपी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। अगर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सीएम बन जाते हैं तो बिहार में बीजेपी के खिलाफ ये नैरेटिव सेट किया जाएगा कि वोट पिछड़ों का लेकर एक ब्राह्मण की ताजपोशी की गई। दूसरी बात, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में एकनाथ शिंदे को 57 सीटों पर सफलता मिली है। अजीत पवार के पास 41 विधायक हैं। पिछले 5 साल में जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में देखने को मिली है उससे यही संकेत मिले हैं कि कुर्सी के लिए यहां कुछ भी हो सकता है। अजीत पवार के भरोसे अगर बीजेपी रहती है तो उनकी बेवकूफी ही कही जाएगी। अगर बीजेपी एकनाथ शिंदे को नाराज करके देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना देती है तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से असंतुष्टों वाला माहौल बन जाएगा और बीजेपी को इस बात का डर हमेशा बना रहेगा कि एकनाथ शिंदे कभी भी पाला बदल सकते हैं। अजीत पवार तो मौके की तलाश में है, जिस दिन मौका मिलेगा अपने चाचा के घर लौट जाएंगे। ऐसे में कभी भी शिंदे और अजीत बीजेपी के साथ खेल कर सकते हैं और सबसे बड़ा नुकसान तो बीजेपी को महाराष्ट्र में ही हो सकता है। लोकसभा चुनावों में जिस तरह मराठों ने वोटिंग की उसका नतीजा सामने था। मराठा इलाकों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। इसके पीछे मराठों की नाराजगी केवल और केवल देवेंद्र फडणवीस से ही थी। मराठा आंदोलन के नेता जारांगे पाटिल जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस का विरोध करते रहे हैं वो किसी से छिपा नहीं है। जारांगे पाटिल का मानना रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के चलते ही मराठा आरक्षण लागू नहीं हो सका। यानी फडणवीस सीएम बनने पर मराठों की नाराजगी एक बार फिर से बढ़ सकती है। वैसे एक बात जरूर कही जा सकती है कि बीजेपी को इस बार जो सफलता मिली है उसमें अगर किसी एक नेता का योगदान माना जा सकता है तो वो देवेंद्र फडणवीस ही हैं। फडणवीस के नेतृत्व में एनडीए को 2019 में बहुमत मिला था। सीटों की संख्या भले ही कम हो गई थी लेकिन एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार कर गया था। लेकिन सीएम पद को लेकर उद्धव ठाकरे ने एनडीए छोड़ दिया तो फडणवीस ने शिवसेना को ही तोड़ दिया। साथ ही 2.5 साल तक जब तक उद्धव सीएम रहे बीजेपी को एकजुट बनाए रखा। ऐसे में फडणवीस के योगदान को बीजेपी भूल भी नहीं सकती, लेकिन फडणवीस को सीएम बनाया तो ये बीजेपी की बड़ी भूल मानी जाएगी।